हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कभी सोचा है कि कैलेंडर का कोई एक दिन अपने आप में कितना कुछ समेटे हो सकता है। आज हम 30 अक्टूबर के इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और देखेंगे कि कैसे एक ही तारीख पर दुनिया ने उम्मीद, डर, जुड़ाव और हाँ, नई शुरुआतों को एक साथ देखा। तो सवाल बहुत सीधा सा है, आखिर एक अकेला दिन क्या मायने रख सकता है। ये सिर्फ 24 घंटे नहीं है, ये तो समझिए कि इतिहास का एक स्नैपशॉट है। एक ऐसा पल जहां इंसानियत की कहानी के अलग अलग अध्याय एक ही वक्त पर लिखे जा रहे थे। इसी तारीख को सोचिए, एक बहुत बड़े साम्राज्य में लोगों को पहली बार अपनी आवाज उठाने का हक मिला। ये एक नई उम्मीद की किरण की तरह था। लेकिन यही वो दिन भी था जब कुछ ऐसी विनाशकारी ताकतें सामने आईं कि पूरी दुनिया की सांसें थम गईं। और इन सब बड़ी बड़ी घटनाओं के बीच कुछ ऐसी जिंदगियों ने भी दुनिया में अपना पहला कदम रखा जो आगे चलकर इतिहास पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ने वाली थी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शक्ति की, उसके वादे की और उसके खतरे की। देखते हैं कि 30 अक्टूबर ने राजनीतिक दुनिया को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। हमारी कहानी शुरू होती है 1905 के रूस से। ये एक उम्मीद से भरा पल था जब एक बेहद शक्तिशाली शासक को यानी जार को अपने ही लोगों की मांगों के आगे झुकना पड़ा। इसे अक्टूबर मैनिफेस्टो के नाम से जाना गया और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। क्रांति की आग को शांत करने के लिए जार ने लोगों को बोलने की आज़ादी जैसे अधिकार दिए और ड्यूमा यानी रूस की पहली चुनी हुई संसद की स्थापना की। ये रूस में एक लोकतांत्रिक सरकार की तरफ पहला बड़ा कदम था। लेकिन इतिहास कितना अप्रत्याशित हो सकता है ना? ठीक 17 साल बाद उसी 30 अक्टूबर को यूरोप का एक और देश बिल्कुल एकदम उल्टी दिशा में जा रहा था। बेनिटो मुसोलिनी अपने फांसीवादी समर्थकों के साथ मार्च ऑन रोम करता है और लोकतंत्र के सारे आदर्शों को ताक पर रखकर उसे इटली का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। सोचिए, एक ही तारीख पर दो कितने अलग राजनीतिक मोड़। अब राजनीति से थोड़ा आगे बढ़कर 20वीं सदी के उन संघर्षों की तरफ चलते हैं जब ऐसा लगा कि इंसानियत खुद को विनाश के कगार पर ले आई है। 30 अक्टूबर 1956 एक बहुत ही जरूरी समुद्री रास्ते पर कब्जे को लेकर एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संकट खड़ा हो गया था जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को आमने सामने ला दिया था। तो हुआ क्या था? असल में मिस्र ने स्वेज नहर को अपने कब्जे में ले लिया जो उस वक्त ब्रिटेन और फ्रांस के कंट्रोल में थी। बस इसी के जवाब में इन दोनों देशों ने मिस्र पर हमला बोल दिया और यहीं से शुरू हुआ स्वेज संकट जिसने मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन अगर आप सोच रही हैं कि ये तनाव का चरम था तो जरा रुकिए। ठीक 5 साल बाद इसी 30 अक्टूबर को इंसानी इतिहास की सबसे विनाशकारी ताकत का प्रदर्शन किया गया। 50 मेगाटन। ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अंदाजा लगाइए, ये हिरोशिमा पर गिराए गए बम से हजारों गुना ज्यादा, मैं फिर कह रही हूं हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली था। इसका नाम था जार बॉम्बा। ये सोवियत संघ का एक हाइड्रोजन बम था। इसका परीक्षण कोल्ड वॉर के बिल्कुल पीक पर किया गया था। ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, ये पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का एक साफ साफ संदेश था। अच्छा, विनाश और संघर्ष की इन कहानियों से अब थोड़ा हटते हैं और देखते हैं कि कैसे यही 30 अक्टूबर एकता और जुड़ाव के पलों का भी गवाह बना है। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक ही तारीख दूरियों को मिटाने का प्रतीक भी बन सकती है। 1945 में भारत ने दुनिया के बाकी देशों के साथ शांति और सहयोग के वादे के साथ संयुक्त राष्ट्र ज्वाइन किया और ठीक 28 साल बाद 1973 में एक असल पुल ने 2 महाद्वीपों को एक साथ ला दिया। जी हाँ, ये कोई मामूली पुल नहीं था, ये था बॉस्फोरस ब्रिज जिसने इस्तांबुल में यूरोप और एशिया को जोड़ा। ये इंजीनियरिंग का एक कमाल तो था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा ये अलग अलग कल्चर और महाद्वीपों को जोड़ने का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक था। चलिए अब इन बड़ी बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं से हटकर जरा व्यक्तिगत स्तर पर आते हैं और उन मशहूर हस्तियों पर नजर डालते हैं जिनका जन्म इसी दिन हुआ था। सबसे पहले बात करते हैं जॉन एडम्स की, अमेरिका के संस्थापकों में से एक और देश के दूसरे राष्ट्रपति। उनका जन्म 30 अक्टूबर 1735 को हुआ था जिसने इस तारीख को अमेरिकी इतिहास की नींव से ही जोड़ दिया। अब समय में थोड़ा आगे चलते हैं। साल 1945 में एक कल्चरल आइकॉन हेनरी विंकलर का जन्म हुआ। इससे पता चलता है कि 30 अक्टूबर सिर्फ राजनीति के लिए ही नहीं बल्कि पॉप कल्चर की दुनिया के लिए भी एक अहम दिन रहा है और ये सिलसिला आज के दौर तक जारी है। 1960 में फुटबॉल के जादूगर डिएगो माराडोना का जन्म हुआ और 1981 में जानी मानी व्यवसायी इवांका ट्रंप का, मतलब खेल से लेकर व्यापार तक 30 अक्टूबर ने हर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। तो आज हमने क्या देखा? एक जार की दी हुई आज़ादी, एक फांसीवादी का सत्ता में आना, एक दुनिया हिला देने वाला संकट, अब तक का सबसे बड़ा न्यूक्लियर धमाका, महाद्वीपों का मिलन और दुनिया को बदलने वाले लोगों का जन्म, सब कुछ एक ही दिन। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, ये सब कुछ सिर्फ एक दिन 30 अक्टूबर को हुआ। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अपने समय में आज के दिन ऐसी कौन सी घटनाएं हो रही हैं जिन्हें आने वाली पीढ़ियां एक ऐतिहासिक घटना की तरह याद करेंगी। सोचिएगा जरूर।